नमस्कार, मेरा नाम रुचि ठाकुर है। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो यूजुअली प्रेग्नेंट लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हो जाता है और ये प्राणायाम उस थायराइड को ट्रीट करने में हेल्प करता है। थायराइड को ही नहीं, हम बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है। तो उज्जयी प्राणायाम से अगर आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर अभ्यास करोगे, तो आप इससे थायराइड को ट्रीट भी कर सकते हो। उज्जयी प्राणायाम साइनसेस, टॉन्सिल्स, स्नोरिंग, स्टैमरिंग या किसी टाइप की थ्रोट में, जैसे कई लोगों का कफ ठीक नहीं होता है और बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, तो ये उसको ट्रीट करने में हेल्पफुल है। तो उज्जयी प्राणायाम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसको करना थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप उस ट्रिक को एक बार समझ जाओगे तो करना बहुत आसान है। तो चलिए करते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले कमर और गर्दन को सीधा कर लें। सबसे पहले मैं आपको ये ट्रिक समझाना चाहूँगी किस तरह से आप उज्जयी प्राणायाम को ईजिली कर सकते हो। उज्जयी प्राणायाम करने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपने थ्रोट को कंट्रैक्ट करना है और सांस अंदर खींचनी है, बाहर नहीं छोड़नी है। आप इसे टुकड़ों में अंदर खींच सकते हो, स्टोर कर सकते हो, वहीं पे उसको होल्ड करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आपको अपनी सांस को अंदर खींचना है। जब आप बहुत सारी सांस, देखो सांस को अंदर खींचना है, जितनी सांस नहीं खींचनी है, आपको आवाज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है, अपने थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करना है। देखिए, एक और बात, जब आप सांस को अंदर खींचें, क्योंकि हम प्रेग्नेंट हैं तो हमें अपनी सांस को रोकना नहीं है। आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक तो फिर रोक सकते हो, अब लास्ट के ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको सांस रोकनी है तो आप जब सांस को अंदर खींचें, चिन को यहाँ नेक पे लगा लें। नेक पे लगाने के लिए आपको ऐसे बेंड नहीं करना है, जस्ट आपको हल्का सा इस तरह से बेंड करना है और जब जितनी देर आप होल्ड कर सको आप उतनी देर होल्ड कर सकते हो। जब आपको सांस को छोड़ना है, राइट हैंड के राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट साइड से सांस को छोड़ देना है। तो ये प्राणायाम थायराइड को ट्रीट करने में बहुत हेल्पफुल है। काफ़ी लोग अगर रेगुलर प्रैक्टिस इसकी करते हैं तो वो उनकी मेडिसिन छूट जाती है। तो मैं आपको एक बार करके बताती हूँ। क्योंकि हम प्रेग्नेंट हैं, हमें इसे बहुत, आपकी जितनी क्षमता है आप उतना ही इसको कीजिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप टुकड़ों में कर सकते हो। इसे आप 7 से 11 बार कर सकते हो। शुरुआत में 5 बार कर लिया, 7 बार कर लिया, 11 बार, फिर 11 से 21 बार भी कर सकते हो। जैसे ही आप इस प्राणायाम के लिए आप कंफर्टेबल हो जाएं, आप उसके अकॉर्डिंग इसकी जो टाइम लिमिट है उसको एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे इसको और लंबा भी खींचा जा सकता है, बट इस टाइम आपको प्रेशर ज़्यादा नहीं देना है अपने बैली पर, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में आप कर सकते हो। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप इतना कीजिए। एक बार सक कीजिए एयर को और वहीं पे रोकिए और नाक लेफ्ट साइड से बंद करके, राइट साइड से बंद करके लेफ्ट साइड से निकाल दीजिए। ये आपको ज़रूर बहुत बेनिफिट करेगा। अगर आपको मेरे प्राणायाम अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।
अब मैं आपको बहुत इजी और सिंपल 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी जिनको आप अगर रेगुलर प्रेस करोगे तो उससे भी हम अपने थायराइड को ठीक कर सकते हैं। पहला पॉइंट जो है वो है हमारे अंगूठे के नीचे। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक ब्लू डॉट लगाया है। अगर आप इसे अपने उंगलियों से इस तरह से 5 मिनट के लिए अगर सुबह शाम प्रेस करोगे तो उससे भी हम अपने थायराइड को ठीक कर सकते हैं। एक और उसी तरह से जैसे आपके हाथ के अंगूठे के नीचे पॉइंट है जिसको प्रेस करने से अगर आप थोड़ा सा इसे हार्डली प्रेस करोगे तो आप इसमें पेन फील करोगे। जहाँ आपको पेन फील हो तो वहाँ पे समझ जाइए आप राइट पॉइंट पे एक्यूप्रेशर कर रहे हो, राइट। वैसा ही पॉइंट हमारे पाँव के, अपने पैर के नीचे, आपके अंगूठे के नीचे है। अगर आप इसे हाथ से इस तरह से प्रेस करोगे तो ये भी हमारे थायराइड को ट्रीट करने में हेल्प करता है। वैसा ही दोनों हाथों पे है, दोनों ही पाँव पे है। जब भी आप फ्री बैठे हो आप इन पॉइंट्स को प्रेस कर सकते हो। थैंक यू।